नमस्कार, सबको शिक्षा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस के लिए जीके जीएस का सेट नंबर 5 देखेंगे। इस सेट में जो आपका टोटल 50 क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन है। और दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि हमारे प्रत्येक सेट में जो आपका बिहार जीके से 10 क्वेश्चन रहता है, ताकि आपके एग्ज़ाम में बिहार जीके से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी से हल कर सकें। और दोस्तों, वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मलिक जानी को जो है आपका इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। सी इसका करेक्ट आंसर है। और दोस्तों, बिहार जीके से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन सभी सवालों को इसमें डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपके एग्ज़ाम में इनमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से हल कर सकें। पहला क्वेश्चन है आपका, बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो बिहार दिवस जो है आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार का राजकीय भाषा है, तो बिहार का राजकीय भाषा जो आपका हिंदी और उर्दू है। बिहार का राजकीय वृक्ष है, तो बिहार का राजकीय वृक्ष आपका पीपल का वृक्ष है। बिहार का राजकीय पुष्प है, तो गेंदा का पुष्प जो है आपका बिहार का राजकीय पुष्प है। बिहार का राजकीय पशु है, बैल जो है आपका बिहार का राजकीय पशु है। बिहार का राजकीय पक्षी है आपका गौरैया। बिहार में कितने प्रमंडल हैं। तो 9 प्रमंडल आपका बिहार में है। बिहार में कितने ज़िले हैं। तो बिहार में आपका 38 ज़िले हैं। बिहार में कितने अनुमंडल हैं। तो 101 अनुमंडल हैं। और बिहार में जो आपका विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है। तो 21 विश्वविद्यालय जो आपका बिहार राज्य में हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपका एग्जाम में बार बार क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, तो इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग को याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में इनमें से कोई क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छपरा क्षेत्र में जो आपका राहुल सांकृत्यायन है 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। और ये सभी क्वेश्चन जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट और आपके बिहार के अलग अलग एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छठ पूजा जो है आपका बिहार का अद्वितीय त्यौहार है। 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ईश्वरी प्रसाद को जो है आपका पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार माना जाता है। तो सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। और ये क्वेश्चन जो आपका है ये बिहार कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में बिहार के कौन से जिले के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दे दिए गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिया और मानभूम के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दे दिए गए थे। तो 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडिका में जो है आपका पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, मखान की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मखान की खेती के लिए जो है आपका देश का अग्रणी राज्य है बिहार। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाजीपुर में जो है आपका पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिहार में डालमिया नगर जो है आपका सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 11,
भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। भारत का प्रथम नागरिक जो है आपका भारत के राष्ट्रपति होते हैं। तो डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। और कुछ राष्ट्रपति से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे आपका भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो आपका किस राज्य से थे? तो ये आपका बिहार राज्य से थे। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा सिंह पाटिल जो थी आपकी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। और जो द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में हैं ये आपका दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष जो होते हैं आपका भारत के राष्ट्रपति होते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो राष्ट्रपति में जो आपका संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। देश के तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो देश के जो आपका तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर भारत के राष्ट्रपति होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसे भी आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, डेसिबल किसकी माप की इकाई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। डेसिबल जो है आपका ध्वनि के माप की इकाई है। तो 20 का करेक्ट आंसर है। विद्युत धारा की बात करें तो विद्युत धारा का माप की इकाई जो है आपका एम्पियर है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त थे। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, सिनेबार किसका अयस्क है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सिनेबार जो है आपका पारा का अयस्क है। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 15, तानसेन का असली नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। रामतनु पांडे जो था आपका तानसेन का असली नाम था। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 16, दिल्ली भारत की राजधानी किस वर्ष बना? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 1912 ईस्वी में जो आपका दिल्ली भारत की राजधानी बना। 20 का करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान 1911 ईस्वी तक भारत की राजधानी कोलकाता थी। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने जो है आपका 1911 ईस्वी में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं मैरी के स्वागत में किया था। इस दरबार में निम्न घोषणाएं हुई थी। पहला घोषणा हुआ था आपका कि राजधानी को जो आपका कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया जाएगा। और ये कब किया गया था आपका? तो 1912 ईस्वी में जो आपका दिल्ली भारत की राजधानी बनी, यानी कि कोलकाता से आपका दिल्ली भारत की राजधानी हो गई। तो ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 17, ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अरुण शौरी जो है आपका ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक हैं। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 18, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। टीपू सुल्तान जो थे आपका मैसूर के शासक थे। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 19, हाथी गुफा को किसने बनवाया था? जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हाथी गुफा को खारवेल ने बनवाया था। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 20, आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 21, एशिया का रोशनी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। गौतम बुद्ध को जो है आपका एशिया के रोशनी के नाम से जाना जाता है। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 22, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। डी इसका करेक्ट आंसर है। यह भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 23, चमका शरणार्थी का संबंध किस देश से है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चमका शरणार्थी का संबंध जो आपका बांग्लादेश से है। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 24,
कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, टी शब्द का संबंध किस खेल से है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। टी शब्द का संबंध जो आपका गोल्फ खेल से है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मिहिर सेन जो थे आपका इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाले पहले भारतीय थे, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, संपूर्ण भारतीय संविधान किस तिथि को लागू किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 26 जनवरी 1950 में जो है आपका संपूर्ण भारतीय संविधान लागू हुआ, सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, दक्षिण भारत का संतरी किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तमिलनाडु को जो है आपका दक्षिण भारत का संतरी कहा जाता है, बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 1959 में कहाँ लागू की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नागौर राजस्थान में जो है आपका भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम नागौर राजस्थान में लागू की गई, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है आपका 1942 ईस्वी में हुआ था, डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है आपका 8 मार्च को मनाया जाता है, ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, जनगणना को संविधान के किस सूची में रखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जनगणना को जो है आपका संविधान के संघ सूची में रखा गया है, ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान जो है भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। और अनुच्छेद 1 में ये आपका लिखा गया है कि भारत जो है आपका एक राज्यों का संघ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा दिए जाना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 14 दिनों में जो है आपका लौटा दिए जाना चाहिए, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्लोरीन गैस निकलती है, ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आइजैक न्यूटन ने जो है आपका सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का खोज किया था, डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, लोहे में ग्लोनाइजेशन की प्रक्रिया में किसका प्रयोग किया जाता है? जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जस्ता का प्रयोग किया जाता है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, पुरुष में प्राथमिक जनन अंग कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इनमें से सभी अंडाशय, वृषण और पेनिस, ये जो तीनों है आपका पुरुष के प्राथमिक जनन के अंग है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, वाहनों के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। वाहनों के हेडलाइट में जो है आपका अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, सी इसका करेक्ट आंसर है। आपसे अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे कि वाहनों के जो आपका दर्पण लगाया जाता है पीछे का दृश्य देखने के लिए, वह कौन सा दर्पण होता है? तो वह आपका उत्तल दर्पण होता है। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। अगर आपको कहेगा हेडलाइट, कहेगा कि वाहनों के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है, तब आपको बताना है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगर वहीं पर आपसे पूछा जाए कि जो वाहनों में आपका पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर आपको उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसे आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40,
अमीबा अपना परिजन किस विधि से करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाइनरी विखंडन के द्वारा जो है आपका अमीबा अपना परिजन करता है। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, मछलियों के यकृत में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मछलियों के तेल में जो है आपका विटामिन डी का प्रचुर मात्रा होता है। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, राजस्थान के गांधी किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोकुल भाई भट्ट को जो है आपका राजस्थान का गांधी कहा जाता है। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाफिंग गैस जो आपका नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तुलबुल परियोजना जो है आपका झेलम नदी पर स्थित है। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, पिंक सिटी गुलाबी शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पिंक सिटी यानी कि गुलाबी शहर के नाम से जयपुर को जाना जाता है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और किसके बीच हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई थी। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। और इस युद्ध में जो आपका हेमू हार जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं आपका राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति जो होते हैं आपका भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। तो ये भी आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, बिहार की राजधानी कहाँ है? इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो दो क्वेश्चन का आप लोग को उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और आप लोग ये भी बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। और दोस्तों, आप लोग की जो भी डिमांड होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए सेट में, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।